आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और सभी लोग अपने गुरु का आभार जता रहे हैं। तमाम लोग आश्रमों में पहुंच कर के अपने धार्मिक गुरु का आभार भी जता रहे हैं। इसी सिलसिले में कुछ लोग नारायण साकार महाराज के आश्रम में भी पहुंचे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे कि आज वो यहाँ पर किस वजह से आए और किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव आया है। मैम, आप बताइए कि आज यहाँ पर क्या करने आई थी? यहाँ परमात्मा के दर्शन करने आए थे। परमात्मा सब कुछ जानते हैं। प्रभु मेरे मालिक नारायण हरि परमात्मा है, उन्हें हमें सब कुछ दिया। हम अस्पताल में थे, मेरा ट्यूमर पेट में था, आप रूप ही सही हो गया, मुझे ऑपरेशन नहीं करने पड़ा, तो परमात्मा ने मुझे सब कुछ दे दिया। बिना ऑपरेशन हमें ठीक कर दिया, तो परमात्मा तो हैं, तब तो हमें ठीक कर दिया। मेरे मालिक से हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे दाता हमारे प्राणपति परमेश्वर हैं, नारायण हरि परमात्मा। हाँ, उस दिन तक हमें कोई कष्ट क्लेश नहीं, उस दिन से हमने कोई दवाई नहीं ली, हमें कोई इलाज नहीं कराया। आप रूपी करते खाते आराम से रहते, इसलिए परमात्मा दर्शन करने आए थे आज गुरु पूर्णिमा को। आपके जीवन में क्या बदलाव आया और क्या आभार प्रकट करने आए थे आप? हमारे जीवन में ये बदलाव आया है कि हमारे घर से बीमारी सब कट गई है। बिल्कुल शांति से हैं हम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या दिक्कतें थी पहले आपके जीवन में? जीवन में ये थी कि बीमारी ये चलती थी, कभी इधर जाते थे, कभी भगत के पास जाते थे, कोई 1500 रुपया मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था। यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ परमात्मा में जुड़े, सब संकट दूर। जैसे हमारे एक बेटा पहले इनके हुआ था, तो जैसे एंड टाइम आता था तो कोई लेडीज आती थी तो इनका पेट मरोड़ देती थी, बच्चा पेट में ही ख़त्म हो जाता था। गुरु पूर्णिमा के मौके पर दर्शन नहीं कर पाए तो थोड़ी सी निराशा हुई होगी? नहीं, निराशा नहीं है। यहाँ पे आ गए, धाम पे आ गए, हमें सब कुछ मिल गया है। धाम पे आ गए। अगर जो मंदिर का गेट भी लगा होवे और मंदिर के सामने अगर मत्था टेक के चले आओ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कि सब कुछ मिल जाता है। मैम, आप बताइए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन हुआ आप? तो जे बताएं सोई हम बताएं। नारायण साकार हरि के चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। मैम, ये बताइए कि आज दर्शन करने के लिए आई, किस तरीके से दर्शन किए? नमन किया आपने? नमन किया। हाँ, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, सभी अपने गुरु का आभार जताते हैं, तो आप भी आभार जताने के लिए आई थी? हाँ, जताने आई थे। भाई साहब, आप बताइए आज क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आज यहाँ पर, किस तरीके के अरेंजमेंट किए गए? पहले पिछले सालों में तमाम भव्य व्यवस्थाएं होती थी, गुरु पूर्णिमा के मौके पर भीड़ लगती थी, आज क्या है? यहाँ पहले तो तमाम जो है लाइटें लगती थी और भारी व्यवस्था में झालर झूमर बहुत कुछ हुआ लगते थे। लेकिन अब जब से ये हादसा हुआ है तब से मतलब ये कुछ नहीं, यहाँ तो पर्व मनाया ही नहीं जाता है। प्रभु ने मना कर दिया है कि यहाँ भीड़ मन लगाओ, ना यहाँ आओ, और सब अपने अपने घर पे जो है ये पर्व मनाओ। गुरु पूर्णिमा है, प्राकट निकल चुका है, वो भी जो है सब अपने अपने घर पे मनाओ। तो आप कितने समय से जुड़े हुए हैं दरबार से? बाबा जी से कब से जुड़े हुए हैं और आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव हुआ उसके बाद से? हम यहाँ 2007 से जुड़े हुए हैं और हम काफ़ी समय से मतलब यहाँ चलते थे। पहले बहुत दारू पीते थे, हर मीट कोई ऐसी नहीं बची थी जो हमने खाई नहीं, और कम से कम सुबह से शाम तक, हम मिस्त्री हैं, सुबह से शाम तक जो है 10 बोतलें पेट में कच्ची दारू बनना बहुत ज़रूरी थी। तो जब मतलब जो है एक हमारी भाभी आती थी, उन्होंने हमें जोड़ा, तो पहली बार जब हम गए तो हमारे 5000 रुपये निकाल लिए किसी मतलब जो है चोर ने। जब हम शाम को यहाँ से घर गए तो एक पैसा हम अपने घर नहीं छोड़ के आए थे, वैसे सारे पैसे अपनी जेब में लेकर आए थे। जब घर पहुँचे तो पहले हमें बड़ा दुख पैदा हुआ, फिर खुशी पैदा हुई। हमने नारायण साकार हरि आपके दरबार में आए और आपके दरबार में चोरी आप ही देखो, आप ही मतलब संभालो। तो ये समझो कि 2 घंटे के अंदर अंदर कहीं चारपाई में 500 का नोट पड़ा है, कहीं अलमारी के कोने में पड़ा है, कहीं किसी मतलब मकान के कोने में पड़ा है। ये मतलब जो है 48 रुपये निकाले और 5000 रुपये शाम तक हमारी जेब में आ गई। तो हमें बड़ा मतलब खुश हुए। हम खुश होकर जो हमारी भाभी थी उन्हीं के पास हम गए, तो हमने 48 रुपये निकाले। परमात्मा ने 200 रुपये जो है हमें ब्याज के और दिए, निकाले, फिर 200 रुपये ब्याज के और दिए, 5000 रुपये हमारे पास हो गई। तो उन्होंने कहा कि जगह ये किसी ने नहीं दिए, जगह नारायण हरि ने मतलब जो है तुम्हारा जो है चोरों ने चोरी की, उन्हीं ने तुम्हारा खर्चा पूरा किया है। बस ऐसे मतलब जो है दारू छुड़ाई, और दारू तो मतलब हमारी कह के छुड़ाई।
परमात्मा ने, और कसम खा के परमात्मा की हमने कसम खाई। कसम खाने के बाद फिर भी दारू पी ली हमने। फिर दारू पी और फिर परमात्मा दूसरे दिन पहुँचे तो हम नमन करते हैं ऐसे झुक के, तो हमसे उड़ के दूर गिरते हैं जाके, और कहते हैं कि मतलब जो है अब बोलते नहीं। 3 बार मतलब छटक के अलग गिरे। तो फिर तीसरी बार हमने कहा, हमने प्रभु अब हमसे एक बार गलती हो गई, वो हो गई। अब की अगर गलती हो जाए तो हमें 100 चोर की सज़ा देना, लेकिन एक बार क्षमा कर दो। प्रभु ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया और चले गए। उसी दिन से हमने दारू, गुटखा, बीड़ी, शराब, शिकार, अंडा, मीट सब कुछ छोड़ दी। सब कुछ छोड़े, जीवन पर बदलाव आ गया। हाँ, नारायण साकार हरि की संपूर्ण व्यान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ लक्ष्मी मैया की संपूर्ण व्यान में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो तमाम श्रद्धालु हैं जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहते थे कि भगवान जिनको मानते हैं नारायण साकार हरि महाराज, उनके दर्शन हो जाएं, लेकिन आश्रम में ना तो वो मौजूद हैं और ना ही उन्होंने किसी को इजाज़त दी है कि वो आश्रम के अंदर आ सकें। यानी कि हादसे के बाद एक सबक सीखते हुए यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है कि भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। यही वजह है कि तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहे हैं वो गेट के बाहर से नमन करके वापस लौट रहे हैं और गुरु को अपना आभार जता रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है नारायण साकार हरि से जुड़ने के बाद। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और सभी लोग अपने गुरु का आभार जता रहे हैं। तमाम लोग आश्रमों में पहुंच करके अपने धार्मिक गुरु का आभार भी जता रहे हैं। इसी सिलसिले में कुछ लोग नारायण साकार महाराज के आश्रम में भी पहुंचे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे कि आज वो यहाँ पर किस वजह से आए और किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव आया है। मैम, आप बताइए कि आज यहाँ पर क्या करने आई थी? यहाँ परमात्मा के दर्शन करने आए थे। परमात्मा सब कुछ जानते हैं। प्रभु मेरे मालिक नारायण हरि परमात्मा है, उन्होंने हमें सब कुछ दिया। हम अस्पताल में थे, मेरा ट्यूमर पेट में था, आप रूप ही सही हो गया, मुझे ऑपरेशन नहीं करने पड़ा, तो परमात्मा ने मुझे सब कुछ दे दिया। बिना ऑपरेशन तो हमें ठीक कर दिया, तो परमात्मा तो हैं, तब तो हमें ठीक कर दिया। मेरे मालिक से हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे दाता हमारे प्राणपति परमेश्वर हैं, नारायण हरि परमात्मा। हाँ, उस दिन तक हमें कोई कष्ट क्लेश नहीं, उस दिन से हमने कोई दवाई नहीं ली, हमें कोई इलाज नहीं कराया। आप रूपी करते खाते आराम से रहते, इसलिए परमात्मा दर्शन करने आए थे आज गुरु पूर्णिमा को। आपके जीवन में क्या बदलाव आया और क्या आभार प्रकट करने आए थे आप? हमारे जीवन में ये बदलाव आया है कि हमारे घर से बीमारी सब कट गई है। बिल्कुल शांति से हैं हम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या दिक्कतें थी पहले आपके जीवन में? जीवन में ये थी कि बीमारी ये चलती थी, कभी इधर जाते थे, कभी भगत के पास जाते थे, कोई 1500 रुपया मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था। यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ परमात्मा में जुड़े, सब संकट दूर। जैसे हमारे एक बेटा पहले इनके हुआ था, तो जैसे एंड टाइम आता था तो कोई लेडीज आती थी तो इनका पेट मरोड़ देती थी, बच्चा पेट में ही ख़त्म हो जाता था। गुरु पूर्णिमा के मौके पर दर्शन नहीं कर पाए तो थोड़ी सी निराशा हुई होगी? नहीं, निराशा नहीं है। यहाँ पे आ गए, धाम पे आ गए, हमें सब कुछ मिल गया है। धाम पे आ गए। अगर जो मंदिर का गेट भी लगा होवे और मंदिर के सामने अगर मत्था टेक के चले आओ तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ मिल जाता है। मैम, आप बताइए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन हुआ आप? तो जे बताएं सोई हम बताएं। नारायण साकार हरि के चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। मैम, ये बताइए कि आज दर्शन करने के लिए आई, किस तरीके से दर्शन किए? नमन किया आप, नमन किया। हाँ, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, सभी अपने गुरु का आभार जताते हैं, तो आप भी आभार जताने के लिए आई थी? हाँ, जताने आई थे। भाई साहब, आप बताइए आज क्या व्यवस्थाएं हैं आज यहाँ पर, किस तरीके के अरेंजमेंट किए गए? पहले पिछले सालों में तमाम भव्य व्यवस्थाएं होती थी, गुरु पूर्णिमा के मौके पर भीड़ लगती थी, आज क्या है? यहाँ पहले तो तमाम जो है लाइटें लगती थी और भारी व्यवस्था में झालर झूमर बहुत कुछ हुआ लगते थे, लेकिन अब जब से ये हादसा हुआ है तब से मतलब ये कुछ नहीं, यहाँ तो पर्व मनाया ही नहीं जाता है। प्रभु ने मना कर दिया है कि यहाँ भीड़ मन लगाओ, ना यहाँ आओ, और सब अपने अपने घर पे जो है ये पर्व मनाओ। गुरु पूर्णिमा है, प्राकट निकल चुका है, वो भी जो है सब अपने अपने घर पे मनाओ। तो आप कितने समय से जुड़े हुए हैं दरबार से? बाबा जी से कब से जुड़े हुए हैं और आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव हुआ उसके बाद से? हम यहाँ 2007 से जुड़े हुए हैं और हम काफ़ी समय से मतलब यहाँ चलते थे। पहले बहुत दारू पीते थे
हर मीट कोई ऐसी नहीं बची थी जो हमने खाई नहीं। और कम से कम सुबह से शाम तक, हम मिस्त्री हैं, सुबह से शाम तक जो है 10 बोतलें पेट में कच्ची दारू बनना बहुत ज़रूरी थी। तो जब मतलब जो है एक हमारी भाभी आती थी, उन्होंने हमें जोड़ा। तो पहली बार जब हम गए तो हमारे 5,000 रुपये निकाल लिए किसी मतलब जो है चोर ने। जब हम शाम को यहाँ से घर गए तो एक पैसा हम अपने घर नहीं छोड़ के आए थे, वैसे सारे पैसे अपनी जेब में लेकर आए थे। जब घर पहुँचे तो पहले हमें बड़ा दुख पैदा हुआ, फिर खुशी पैदा हुई। हमने नारायण साकार हरि आपके दरबार में आए और आपके दरबार में चोरी, आप ही देखो, आप ही मतलब संभालो। तो ये समझो कि 2 घंटे के अंदर अंदर कहीं चारपाई में 500 का नोट पड़ा है, कहीं अलमारी के कोने में पड़ा है, कहीं किसी मतलब मकान के कोने में पड़ा है। ये मतलब जो है 48 रुपये निकाले और 5,000 रुपये शाम तक हमारी जेब में आ गई। तो हमें बड़ा मतलब खुश हुए। हम खुश होकर जो हमारी भाभी थी उन्हीं के पास हम गए तो हमने 48 रुपये निकाले। परमात्मा ने 200 रुपये जो है हमें ब्याज के और दिए, निकाले, फिर 200 रुपये ब्याज के और दिए, 5,000 रुपये हमारे पास हो गई। तो उन्होंने कहा कि जगह ये किसी ने नहीं दिए, जगह नारायण हरि ने मतलब जो है तुम्हारा जो है चोरों ने चोरी की, उन्हीं ने तुम्हारा खर्चा पूरा किया है। बस ऐसे मतलब जो है दारू छुड़ाई, और दारू तो मतलब हमारी कह के छुड़ाई परमात्मा ने। और कसम खा के परमात्मा की हमने कसम खाई, कसम खाने के बाद फिर भी दारू पी ली हमने। फिर दारू पी और फिर परमात्मा दूसरे दिन पहुँचे तो हम नमन करते हैं ऐसे झुक के, तो हमसे उड़ के दूर गिरते हैं जाके, जो कहते हैं कि मतलब जो है अब बोलते नहीं। 3 बार मतलब छटक के अलग गिरे। तो फिर तीसरी बार हमने कहा, हमने प्रभु अब हमसे एक बार गलती हो गई, वो हो गई, अब की अगर गलती हो जाए तो हमें 100 चोर की सज़ा देना, लेकिन एक बार क्षमा कर दो। प्रभु ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया और चले गए। उसी दिन से हमने दारू, गुटखा, बीड़ी, शराब, शिकार, अंडा, मीट सब कुछ छोड़ दी। छोड़े, जीवन पर बदलाव आ गया। हाँ, नारायण साकार हरि की संपूर्ण व्यान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगतजननी साकार माँ लक्ष्मी मैया की संपूर्ण व्यान में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो तमाम श्रद्धालु हैं जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहते थे कि भगवान जिनको मानते हैं नारायण साकार हरि महाराज, उनके दर्शन हो जाएं, लेकिन आश्रम में ना तो मौजूद हैं और ना ही उन्होंने किसी को इजाज़त दी है कि वो आश्रम के अंदर आ सकें। यानी कि हाथरस हादसे के बाद एक सबक सीखते हुए यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है कि भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। यही वजह है कि तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहे हैं वो गेट के बाहर से नमन करके वापस लौट रहे हैं और गुरु को अपना आभार जता रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है नारायण साकार हरि से जुड़ने के बाद। वीडियो सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन मैनपुरी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।